जी जनाब, क्या हाल है आपके? अच्छा, मार्केट में इस वक्त इतना हिस्टेरिया है कि इसको जज करना बड़ा मुश्किल है। काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। ट्रम्प की विन होने के बाद से मार्केट में एकदम से एक बूम आया, ख़ासतौर पर क्रिप्टो के अंदर, और वो एक्सपेक्टेड था क्योंकि ट्रम्प की जो कैंपेन में स्पीचेस थी वो काफ़ी प्रो क्रिप्टो थी, और एक क्रिप्टो की इन्फ्लुएंसर्स ने इसकी कैंपेन को फंड भी किया, तो काफ़ी सपोर्ट क्रिप्टो कम्युनिटी से इसको मिली है। तो ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्टेड था कि जैसे ही ट्रम्प की विक्ट्री अनाउंस होगी तो क्रिप्टो ने एक रैली लेनी है, और वही हुआ। रात को जब अनाउंस हुई है ट्रम्प की विक्ट्री, विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स जो है बिटकॉइन ने पंप लेना शुरू किया, और साथ ही साथ जो दूसरे कॉइन्स थे, ईथ, पोल्का डॉट, कार्डानो, सोलाना, एवरीथिंग वाज गोइंग अप। ठीक है, तो एक हिस्टेरिया सा क्रिएट होना शुरू हुआ, और ये हिस्टेरिया अभी तक कंटिन्यू है, यानी कि 3 दिन गुजर चुके हैं। और उसके बाद जब फेडरल रिज़र्व के चेयर ने आके रेट कट की अनाउंसमेंट की 25 बेसिस पॉइंट की, और फिर एक और हिंट दिया कि दिसंबर में एक और 25 बेसिस पॉइंट का रेट एक्सपेक्टेड है कट होना, तो उसके बाद से तो मार्केट बिल्कुल ही बनानास हो गई ना। हम अगर स्टॉक्स की तरफ देखते हैं तो स्टॉक मार्केट भी जो है वो ऑल टाइम हाई, S&P 6000 पॉइंट्स क्रॉस किया है पहली दफ़ा। डाउ जोन्स, रसल 5000, जिसको कोई भाई नहीं करता, यानी कि उसमें मेजॉरिटी कंपनीज जो हैं वो पैसा ही नहीं बना रही, ज़ुम्बी कंपनीज हैं, वो भी पंप हो गया। यील्ड्स ऊपर चली गई क्योंकि जो स्मार्ट मनी थी वो बॉन्ड से निकल के अब दोबारा रिस्क ऑन एसेट्स में आ रही हैं। तो सीन क्या है? सीन ये है भाई कि इस पूरी मार्केट के अंदर हर तरफ से लिक्विडिटी आ रही है। चाइना ने लिक्विडिटी पम्प की है, जापान ने लिक्विडिटी पम्प की है, ECB रेट कट कर रहा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट कट अनाउंस कर दिया है, कनाडा ने अब तक 1.25% रेट कट अनाउंस कर चुके हैं, और एक और CIBC ने कंफर्म किया कि ऑलमोस्ट गारंटीड है 50 बेसिस पॉइंट इन दिसंबर। US ने स्टार्ट ही जंबो रेट से किया है, 25 बेसिस पॉइंट का कट इस वीक किया, और एक और एक्सपेक्टेड है दिसंबर में। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो ईजिंग ही है। फाइनेंशियल कंडीशंस ईज हो रही हैं, लिक्विडिटी इंजेक्ट हो रही है, और जब लिक्विडिटी की बात आए तो आपने कभी भी सिर्फ US लिक्विडिटी को नहीं देखना कि आप US की मनी सप्लाई उठाकर देंगे। आपको देखना होगा ग्लोबल लिक्विडिटी। ग्लोबल लिक्विडिटी के इंडेक्स के चार्ट आपको मिल जाएंगे, गूगल कीजिए, आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरह ग्लोबल लिक्विडिटी जो है वो इम्पैक्ट करती है एसेट मार्केट्स को। US की जो एसेट मार्केट है वो US तक महदूद नहीं है, उसमें पूरी दुनिया से पैसा आता है। ठीक है, सेम गोज विथ क्रिप्टो। क्रिप्टो की मार्केट में पूरी दुनिया से पैसा आता है। तो सीन ये है कि if you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy, and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. लिक्विडिटी जो है वो अनलीश हो चुकी है, और ये सीन शुरू हुआ है 2023 अक्टूबर से। मैं भी इसमें काफ़ी हद तक साइड लाइन रहा हूँ, यानी कि मुझे शुरू के 6 महीने समझ नहीं आ रही कि इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी ख़राब है कि मार्केट इतना पम्प क्यों ले रही हैं। देन आई रियलाइज इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, और लिक्विडिटी हमेशा ग्लोबल लेवल पे आती है, लोकल लेवल पे भी होती है, लेकिन यू हैव टू कीप एन आई एट ग्लोबल मैक्रो लेवल। तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? क्योंकि इस वक्त बहुत हिस्टेरिया है, बहुत ज़्यादा यूफोरिया है, तो मार्केट ने एक पुल बैक तो लेना है। अभी कब लेना है, नोबडी नोस। ठीक है, एक मुझे वजह नज़र ये आती है
कि क्योंकि इलेक्शन का प्रेशर था BLS के ऊपर, तो तमाम नंबर जो है वो कुक थे। GDP नंबर्स, PPI, CPI हैं, जॉब नंबर्स, ये सब मैनिपुलेटेड नंबर्स थे। अब वो इलेक्शन का प्रेशर ख़त्म हो गया है, तो BLS मोस्ट लाइकली अब वो रियल नंबर पब्लिश करेगा, तो उसकी वजह से हो सकता है मार्केट पुल बैक ले। ठीक है, कुछ गारंटी नहीं है, दीज आर ऑल स्पेकुलेशंस। लेकिन आप अगर इन्वेस्टर, आपने इन चीज़ों पर नज़र रखनी है। ठीक है, अगर डाटा ख़राब आना शुरू होता है तो मार्केट पुल बैक करेंगी, और फिर जब ट्रम्प की इनॉग्रेशन होगी, वो कैबिनेट बनाएगा, वो इलॉन मस्क को लेकर आएगा, तो उसके बाद से मार्केट में दोबारा से एक पॉजिटिविटी आएगी, फिर मार्केट दोबारा से उठेगी। ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में दिस इज़ गोइंग टू बी बुलिश। वो क्यों? क्योंकि करेंसी डिबेस हो रही है। हमें पूरी टाइम जो है वो झोंसा दिया क्या कि भाई CPI है, इसको हमने फाइट करना है, इसको हमने नीचे लेके आना है। असल जो मुजरिम है ना, जिससे हमने फाइट करनी है, वो है करेंसी डिबेसमेंट। एक चीज़ होती है फाइनेंशियल डिप्रेशन, गूगल कीजिए आपको नज़र आ जाएगा। उसका मतलब ये है कि जब डेट किसी भी इकोनॉमी के ऊपर 100% से ऊपर हो जाए, दैट इज़ इम्पॉसिबल टू बी पेड बैक। ठीक है, तो उसका एक ही रास्ता होता है, करेंसी डिबेसमेंट। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक्स मिलके करेंसी को डिबेस करेंगे एंड देन दे कैन पे ऑफ दैट डेट। ठीक है, और कोई सूरत बनती ही नहीं है। हिस्ट्री उठा कर देख लें, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिप्रेशन ही इसका आंसर है। तो होगा ये कि ओवर द लॉन्ग रन जो करेंसी जिसमें हम इनकम लेते हैं अपनी काम करके, वो डिबेस होती रहेगी। और जब वो करेंसी डिबेस होगी तो एसेट्स जो हैं, रियल हार्ड एसेट्स, वो ऊपर जाएंगे, चाहे वो रियल एस्टेट हो, क्रिप्टो हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, स्टॉक्स, लेकिन सेलेक्टिव स्टॉक्स। ठीक है, लाइक एनर्जी कंपनीज, क्योंकि AI रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ पावर। एनर्जी कंपनी स्पेशली न्यूक्लियर, यूरेनियम, कमोडिटी, ये ऊपर जाएंगी। AI के एसेट्स ऊपर जाएंगे, AI के जितने भी रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो जाएंगे। DeFi, क्रिप्टो, these are all hard assets. Over the long run, at least for the next, I should say 3 to 5 years, you should be putting your money in these asset classes. Okay, don't look at for short term gain, look for the long term plan. Okay, तो ये मेरी अपनी एनालिसिस है। I could be wrong. आप मुझे बताइए कमेंट्स में डाल के, आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस। और अगर पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मैं एक न्यूज़लेटर सेंड करता हूँ एवरी वीक। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है इन टॉपिक्स के बारे में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।